पर गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस तीस्ता सितलवाड़ को मुंबई के सांताक्रूज थाने ले गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के फैसले में जाकिया जाफरी और अन्य लोगों पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह याचिका कड़ाही को खौलाने की कोशिश है। प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। तो यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री ने भी एक खास इंटरव्यू एएनआई को देते हुए कहा था कि सच सोने की तरह निखर कर सामने आया है और जो पूरा मामला था जिसमें विपक्ष से लेकर एनजीओ से लेकर सारे लोग राज्य सरकार और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश में शामिल थे, उन सब का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो एक तरीके से अगर देखें तो बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। 2002 के गुजरात दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं, सुनील सिंह मौजूद हैं मुंबई से और दिल्ली से मौजूद हैं आशीष भार्गव। पहले सुनील, आपके पास क्या है मामला जिसके तहत उनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके तहत उसमें एक टिप्पणी थी कि जिस तरह से एसआईटी के उस पर मंशा पर सवाल उठाया गया था, एक मैलिशियस के हिसाब से था, तो उसके तहत ही कल एक मामला दर्ज हुआ है जो बताया जा रहा है, जानकारी मिली कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, और उसी के तहत क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई थी सांताक्रूज पुलिस थाने के पास। और वहाँ से जो हमें जानकारी मिल रही है कि पहले मुंबई पुलिस ने उनसे सब दस्तावेज देखे, एफआईआर की कॉपी देखी है और उसके बाद जाकर उनको घर से उन्हें हिरासत में लिया गया है और उन्हें डिटेन करके अपने साथ लेकर चली गई है पुलिस। सुनील बने रहे हमारे साथ, आशीष भार्गव भी हैं, सीधे आशीष के पास चलते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था, खास करके उन लोगों के लिए जो दावा करते रहे थे कि वो पीड़ितों के पक्ष में उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शारीक 452 पेज का अपना फैसला सुनाया था कल और बहुत बड़ी टिप्पणियां यहां पर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया था कि एसआईटी की जो जांच है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, उसकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश की गई। उच्च पदाधिकारी जो राज्य के थे उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनको फंसाने की कोशिश की गई और कढ़ाई को उबलते रहने की कोशिश की गई। ये भी कहा कि जाकिया जाफरी ने जो पिटीशन डाली उसके पीछे कोई और था जिसके इशारे पर ये सब काम हो रहे थे और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और इसके साथ साथ उनके खिलाफ कानून जो प्रक्रिया का जो दुरुपयोग है उसका मामला चलाना चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा था। और ये भी कहा था कि सेंसरलाइज है, सनसनीखेज इस मामले को बनाने की कोशिश की गई, राजनीति इस मामले को में करने की कोशिश की गई। तो ये बड़ी चीजें थी जिस पर हालांकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो या ना हो, किस तरह की कार्रवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। लेकिन ये जरूर कहा था कि ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर कानून की कार्रवाई हो, एज पर लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। तो यहाँ पर गुजरात पुलिस ने, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर में जो धाराएं हैं वो धाराएं इस तरीके की हैं कि आईपीसी 468 यानी कि ठगी के लिए, धोखाधड़ी के लिए, छल करने के लिए कोई दस्तावेज, जाली दस्तावेज गढ़े जाएं, बनाए जाएं। 471 आईपीसी लगाई है। 471 कहती है कि ऐसे जानते बूझते हुए भी कि जाली दस्तावेज हैं उनको असली की तरह प्रस्तुत किया गया। आईपीसी 194 लगाई है, यानी किसी को क्षति पहुंचाने से, जो ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मामले में फंसाने में जिसकी मौत की सजा हो सकती है, ऐसे मामले में झूठा फंसाने की कोशिश। लोक सेवकों के लिए यहाँ आरबी श्री कुमार जो आईपीएस रिटायर हैं, जो उस समय गुजरात में थे, और संजीव भट्ट जो फिलहाल जेल में है, आईपीएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज 218 लगाने की बात है। उसमें लगाई गई है कि लोक सेवक होते हुए भी, सरकारी कर्मचारी होते हुए भी
ये जानते हुए कि ये दस्तावेज झूठे हैं, उन्होंने ऐसे दस्तावेज गढ़े ताकि दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके और 120B यानी आपराधिक साजिश का मामला बताया है। तो काफी संगीन, काफी गंभीर ये धाराएं लगाई हैं। हालांकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्शन नहीं था किस तरह की कार्रवाई हो, तो गुजरात पुलिस ने, जो मुझे लगता है उस एफआईआर को देखकर इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कि ये मामला एक ऐसा मामला बनता है जिसमें उसके पास अपने दस्तावेज भी हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हैं, दस्तावेज भी हैं जो ये बताते हैं, मटेरियल है, सामग्री है कि वहां पर कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची, उसमें कुछ व्यक्ति, कुछ संगठन, कुछ अफसर शामिल हैं और उसमें वित्तीय उनको लाभ भी हुआ, एक अपराध भी उन्होंने किया, निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की। ऐसे में उनके खिलाफ ये मामले की जांच होनी चाहिए और पर्दे के पीछे की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश होना चाहिए, ये क्राइम ब्रांच ने कहा है।